ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत और सीकर से सहयोगी हुकुम सिंह जुड़ गए हैं। पहले माउंट आबू का रुख करेंगे। कमलेश, जानकारी दीजिएगा, माउंट आबू में लगातार पारा 0 डिग्री तक पहुंचा है। अगले 24 घंटे तक कैसे मौसम रहने का अनुमान है वहां? देखिए शिखा, माउंट आबू की खूबसूरती यही है कि सर्दी के सीजन में यहाँ पर जो ठंड का एहसास है वो अपने आप में अलग नजर आ। कल जो हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी वो अलग थी। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे कि माउंट आबू की जो कल की तस्वीरें शिखा थी, आसमान में यहाँ पर बादल थे, तो आज यहाँ पर नजारा बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। नक्की झील पर आप देख सकते हैं हल्का कोहरा है और हल्के कोहरे के बीच जो शीतलहर का जो असर है बेहद ही तेज नजर आ रहा है। और तापमापी के पारे की बात करें, जो शहर का जो न्यूनतम तापमान कह सकते हैं शिखा, जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन आज भी 0 डिग्री के बीच में, तो कड़ाके की सर्दी का असर यहां पर देखा जा रहा है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो सैलानियों के आने का जो क्रम है वो यहां पर बदस्तूर जारी है। देखिए, तमाम सैलानी यहां पर नक्की झील की पाल पर खड़े हैं और सुबह सुबह जो चाय की चुस्कियां हैं उसको पीने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी है। इस कड़ाके की सर्दी के बीच हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि कुछ पर्यटक यहां पर मौजूद है, कैसा उनका अनुभव है, क्या कहते हैं वो माउंट आबू के बारे में। शिखा सर, कहां से आया? हम पालनपुर से आए। कैसी ठंड है माउंट आबू में? बहुत कड़ाके की ठंड। कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है आपने? बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। और नया साल आने वाला है, क्या प्लानिंग रहेगी, किस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे? बस यहाँ दोस्तों के साथ आए घूमने के लिए। देखिए, ये तो तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं कह सकते हैं शिखा, जो माउंट आबू के अंदर जो शरद महोत्सव का कल से जो आगाज होगा, इस शरद आज से माफ कीजिएगा। कमलेश बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे, सहयोगी जुड़े हैं। कमलेश, बताइएगा, बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर के बाद नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसका क्या असर दिखाई देगा माउंट आबू के तापमान पर? देखिए शिखा, माउंट आबू के तापमान की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से एक और नया सक्रिय होने वाला। उसके बाद जो यहाँ की रंगत है कुछ अलग नजर आएगी और आने वाला जो दिन है उसमें तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। जो कहा जा सकता है कि माउंट आबू जो पहचाना जाता है अपनी सर्दी की वजह से, तो जो सुबह के समय ओस की जो बूंदे बर्फ में तब्दील होती हुई, लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ कम नजर आई। लेकिन जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसके बाद यहाँ की जो फिजाएं हैं बदली हुई नजर आएगी और जो सुबह के समय जो तापमान गिरने की जो संभावना है वो आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, दृश्य एक देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं माउंट ट्रेनिंग वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आज इनकी एक दौड़ भी आयोजित कर रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी के बीच हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, कहां से आए आप लोग? भावनगर से। कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? ठंड नहीं लग रही? ये बच्चे लोग इन्हीं में मजा कर रहे हैं, देख लो, ठंड ऐसे ही उड़ा रहे हैं। ठंड ऐसे ही उड़ा रहे हैं। तो ये देखिए शिखा, ये जो तमाम जो माउंट ट्रेनिंग के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं आज ये नक्की झील के किनारे पर दौड़ करके जो सर्दी भगाने का यहाँ पर प्रयास भी हम बात करेंगे। भाई साहब, कहां से आए? भावनगर, गुजरात। कैसी ठंड है माउंट आबू में? बहुत। कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसी में? और क्या प्लानिंग है नए साल को लेकर के? यही मनाएंगे? यही मनाएंगे। देखिए, ये जो तमाम जो ये बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद है, गुजरात के अन्य इलाकों से यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है सर्दी के सीजन में और इस प्रकार का शारीरिक परिश्रम जो किया जाता है वो भी काबिल तारीफ है। तो कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन है कहीं ना कहीं माउंट आबू के लिए सर्दी भरे होंगे। और इस सर्दी के बीच में यहाँ का जो खूबसूरती है शिखा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज से माउंट आबू में शरद महोत्सव यहाँ पर शुरू होगा। उसकी जो झलकियां होगी बेहद खूबसूरत होगी, क्योंकि गुलाबी सर्दी के बीच में जो माउंट आबू का ये जो शरद महोत्सव है बेहद ही रोमांचक होगा। और देखिए, जो तस्वीरें देखिए, जो यहाँ का जो बच्चों का जो उत्साह है शिखा, इस सर्दी के कड़ाके की सर्दी के 0 डिग्री के जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर जो इन बच्चों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। जी शिखा। कमलेश, एक और जानकारी दीजिएगा, अगर बीते साल की ठंड से तुलना करें माउंट आबू शहर के तापमान की, तो क्या फर्क दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये भी जानकारी है कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। दिसंबर माह की शुरुआत में ही लगातार पारा वहां जमाव बिंदु के पार पहुंचा है। कमलेश, देखिए, पिछले कई दिनों से जो शहर का जो न्यूनतम तापमान है शिखा 0 डिग्री पर बरकरार है, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों की बात करें जो शहर का जो न्यूनतम तापमान है वो पिछली बार की बात करें तो -4 तक यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इस बार जो 0 से माइनस में नहीं पहुंचा है। तो कह सकते हैं कि इस बार
सर्दी जरूर कम है, लेकिन जो आने वाला जो नया पश्चिमी विक्षोभ है उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं राजस्थान के जो इलाकों में प्रवेश करेगी, उसके बाद जो माउंट आबू की तस्वीर है बदलेगी। और कह सकते हैं कि संभावना ऐसी जताई जा रही है, जहां मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में माइनस का टेम्परेचर होगा और इस माइनस के टेम्परेचर के बीच जो ओस की बूंदें हैं कहीं ना कहीं इस बार बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आएगी। शिखा, कमलेश, इस लिहाज से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा, या स्कूल प्रबंधन की बात करें तो क्या नए नियम लाए गए हैं सर्दी को देखते हुए? चलिए कमलेश, आपके इस पास वापस लौटूंगी। सहयोगी कमलेश लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश, जानकारी दीजिएगा, आपसे मेरा सवाल था कि क्या प्रशासन ने प्रबंध किए हैं, वो बता दीजिएगा जरा जल्दी से। देखिए शिखा, क्योंकि माउंट आबू सर्दी के लिए खास है और कड़ाके की सर्दी यहां पर पड़ती है, ऐसे में जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए जो उपखंड प्रशासन है, उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ हैं या तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं, उन्होंने माउंट आबू के प्रति एक विशेष व्यवस्था कर रखी है कि यहां पर आश्रय स्थल यहां पर खोला गया है। जो नगर पालिका का अंबेडकर सर्कल है उसके पास ही आश्रय स्थल बना है, वहां पर व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो ठंड से जो बचने के लिए वहां पर बिस्तर के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी है। रात के समय अलाव की व्यवस्था भी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सर्दी से बचने के लिए प्रशासन ने कहीं ना कहीं माकूल व्यवस्थाएं कर रखी है। ठीक है कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।